तो संडे की बड़ी स्टोरी में सबसे पहले बात होगी कोरोना वैक्सीन की। कोरोना की वैक्सीन को लेकर देश में इस समय दो अफवाहें जोरों से चल रही हैं। पहली है वैक्सीन के असर को लेकर और दूसरी है वैक्सीन की कीमत को लेकर। जहां तक कीमत की बात है तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत पर जारी अफवाह इसीलिए है क्योंकि शनिवार से कीमतों को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। जहां तक असर पर जारी अफवाह की बात है तो इस अफवाह पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद सबसे बड़ा प्रहार किया है। हालांकि कांग्रेस ने वैक्सीन के प्राइस को लेकर सरकार पर पलटवार किया और सरकार का जो फ्री वैक्सीन वाला दावा है इस पर सवाल उठाया। क्या कोरोना की वैक्सीन पर देश में अफवाह फैलाई जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में वैक्सीन पर बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है। ये काम आगे भी जारी रहेगा। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। मेरा राज्यों से आग्रह है कि वो भारत सरकार के मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री ने देश में वैक्सीन पर जारी अफवाहों पर प्रहार किया। कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। अब सवाल यह है कि देश में वैक्सीन पर अफवाह कौन फैला रहा है? क्या इसके पीछे कांग्रेस है? कांग्रेस ने केंद्र पर पलटवार किया और सवाल पूछा कि फिर वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों तय की गई हैं? क्या हमारे देश में जब पूरा देश कोरोना की महामारी से ग्रस्त है, कोरोना की महामारी में मुनाफाखोरी की इजाजत है? क्या एक देश और 5 वैक्सीन प्राइस हो सकते हैं? कांग्रेस ने जिस तथ्य को आधार बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश की वो ये है कि हाल ही में देश में चल रही दोनों वैक्सीन की नई कीमतें निर्धारित की गई हैं। केंद्र सरकार को स्वदेशी कोवैक्सीन 150 रुपए प्रति डोज मिलेगी। राज्यों को यही कोवैक्सीन 600 रुपए प्रति डोज मिलेगी। निजी अस्पताल कोवैक्सीन की एक डोज 1200 रुपए में ले पाएंगे, जबकि यही कोवैक्सीन विदेशों में 800 रुपए से 1500 रुपए प्रति डोज भेजी जा रही है। वहीं कोरोना के खिलाफ कारगर कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की बात करें तो केंद्र सरकार को कोविशील्ड 150 रुपए प्रति डोज मिलेगी। राज्यों को यही कोविशील्ड वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों को कोविशील्ड की एक डोज 600 रुपए में मिलेगी। कंफ्यूजन इसीलिए बढ़ गई है कि जब केंद्र ने राज्यों को फ्री वैक्सीन भेजी है तो फिर नई कीमत निर्धारित करने का मतलब क्या है? शायद इसीलिए कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। क्या दोनों इंडियन मैन्युफैक्चरर्स सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक 45 साल से कम के लोगों की वैक्सीनेशन से ही 1,11,100 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाने वाले हैं? और क्या ये कोरोना के इस पूरे ग्रहण को चलते हुए जो देश को लगा है, क्या ये परमिटेड है और भारत सरकार क्या इसके अंदर साझेदार है? कांग्रेस शासित राज्य भी वैक्सीन पॉलिटिक्स में कूद पड़े हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब ने 1 मई से केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन अभियान में शामिल होने में असमर्थता जताई। वहीं झारखंड की गठबंधन सरकार ने भी इन राज्यों के सुर में सुर मिलाया। हालांकि शाम को राजस्थान के सीएम ने कहा कि उनका राज्य इस अभियान में शामिल होगा, युवाओं को अपनी तरफ से फ्री में वैक्सीन लगवाएगा। लेकिन ये दर्द भी बयां किया कि अगर केंद्र 18 से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं का वैक्सीनेशन खर्च खुद उठाती तो राज्यों का बजट नहीं बिगड़ता। वैक्सीन पॉलिटिक्स सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो अपने राज्य में लोगों को वैक्सीन फ्री में लगवाएगी। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुफ्त वाली सियासत की। सपा की मांग मुफ्त जांच, मुफ्त टीका, मुफ्त इलाज। सपा टीके के दामों में एकरूपता की जगह देश भर में त्वरित और मुफ्त टीकाकरण की मांग करती है।
इसीलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वैक्सीन पर जारी इन अफवाहों के लिए विपक्षी दल जिम्मेदार हैं? वजह जो भी हो, लेकिन एक बात तय है कि इस वैक्सीन पॉलिटिक्स में जनता का अहित हो रहा है। जब देश को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है, तब देश के बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये तो आपको मालूम ही है कि यूपी का बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। उसे कुछ दिन पहले पंजाब से यूपी लाया गया, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मुख्तार भी कोरोना की चपेट में आ गया है? मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव है। बाहुबली की जेल में घुसा कोरोना। बाहुबली कोरोना की चपेट में आया। मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव। बीएसपी विधायक और यूपी का बाहुबली मुख्तार अंसारी इन दिनों यूपी की बांदा जेल में बंद है। बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में मुख्तार अंसारी कैद है। उसे पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया था। मुख्तार अंसारी को लेकर जेल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। बांदा जेल के बाहर और भीतर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, लेकिन ये इंतजाम उसके दुश्मनों से उसे बचाने के लिए थे। और कोरोना वायरस को ऐसे इंतजामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जगह जगह लापरवाही ढूंढता है। और बांदा की जेल में भी जब लापरवाही हुई, कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ, तो कोरोना वायरस ने मुख्तार अंसारी को भी अपनी चपेट में ले लिया। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बांदा जेल जाकर मुख्तार अंसारी का कोरोना सैंपल लिया था। मुख्तार अंसारी का एंटीजन कोविड टेस्ट किया गया था और एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद मुख्तार अंसारी का आरटी-पीसीआर सैंपल भी लिया गया। फिलहाल सूत्रों के मुताबिक मुख्तार अंसारी को उसके बैरक में ही कोविड-19 के नियमों के बीच रखा गया है। तबीयत स्थिर बताई जा रही है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कहानी इतने पर ही खत्म नहीं होती। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि बांदा जेल में आरटी-पीसीआर और एंटीजन टेस्ट के दौरान कुल 23 बंदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी का नाम 8वें नंबर पर है, जिसकी तबीयत पर भी अब लखनऊ से कड़ी नजर रखी जा रही है। लेकिन आप सोच कर देखिए कि यह वायरस किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, न आम, न खास, न नेता, न अभिनेता, न ही बाहुबली और न ही जनता। इसलिए बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जरा सी भी चूक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ लखनऊ से दिल्ली तक रेमडेसिविर की कमी हो गई है, तो दूसरी तरफ इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी कई शहरों में हो रही है। जबकि आज ही देश के 4 प्रमुख डॉक्टर्स ने कोरोना संक्रमण पर बात की और दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह बात कही कि रेमडेसिविर कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे ना भागें। यही बात मन की बात कार्यक्रम में मुंबई के डॉक्टर सुशांत ने भी कही। यह रिपोर्ट देखिए और रेमडेसिविर पर आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। रेमडेसिविर पाने के लिए भटकती दिल्ली। तो लिख के दे दिया, रेमडेसिविर लेके आइए आप। और मैं दिल्ली में कम से कम 7-8 जगह घूम चुका हूँ। काफ़ी सारी जगहों पर कहीं ये अवेलेबल नहीं मिल रही। रेमडेसिविर खरीदने के लिए भटकते लखनऊ वाले। आप किस चीज़ की तलाश में हैं? भैया रेमडेसिविर के लिए। रेमडेसिविर जी नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। कहाँ गए आप? भैया कौन सा एरिया छूटा है लखनऊ का, कौन सा मेडिकल स्टोर छूटा है, सबने बताया यहाँ मिलेगा सकून में, दे आर द ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, बट नहीं मिल रहा है। लखनऊ से दिल्ली तक, इंदौर से पटना तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की इतनी किल्लत क्यों? दिल्ली से आई ये तस्वीर देखिए, जवाब खुद मिल जाएगा। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे।
पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए। तीनों आरोपी रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केटिंग करके उसे 40,000 रुपए में बेच रहे थे। तलाशी के दौरान आरोपियों की इसी कार से 100 ऑक्सीमीटर और 48 ऑक्सीजन की छोटी बोतल भी बरामद की गई। दिल्ली के बाद चलिए इंदौर में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी हो रही है। इंदौर में 2 अलग-अलग मामले सामने आए। पहले मामले में 3 गिरफ्तारियां हुई। तीनों आरोपी एक निजी अस्पताल के बाहर मरीज के परिवार वालों को रेमडेसिविर की एक इंजेक्शन 30,000 रुपए में बेचने की फिराक में थे। वहीं दूसरे मामले में 2 ऐसे लोग पकड़े गए जो रेमडेसिविर की खाली शीशी में ग्लूकोज का पानी भरकर बेचते थे और बदले में जरूरतमंदों से 20-20 हजार रुपए लेते थे। तूने कितना हजार में इंजेक्शन दिया? 20,000 रुपए में दिया और 20,000 में लिया और अंकल के 20,000 का एक दिया है। हाँ, 40,000 के 2। 40,000 के एक तो हुआ? 2। 40,000 के? हाँ। हैं? भाई तो उसमें भी पानी भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में इंदौर के अलावा रतलाम में भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। यहाँ एक निजी अस्पताल का डॉक्टर ही अपने एक कर्मचारी के साथ मिलकर ये रैकेट चला रहा था और 3,000 रुपए की रेमडेसिविर इंजेक्शन को लोगों को 35,000 रुपए में बेच रहा था। उसकी जानकारी इन्होंने थाना प्रभारी को उपलब्ध कराई। थाना प्रभारी ने फिर इसमें योजनाबद्ध तरीके से उनको पकड़ा है, जिनके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन जब्त हुआ है और इसमें ये लोग मार्केट में 30 से 35,000 रुपए की कालाबाजारी कर रहे हैं। इससे इन खुलासों के बाद आपके लायक समझने वाली बात क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने वाले मुंबई के डॉक्टर शशांक से सुनिए। लोग जो दौड़ रहे हैं रेमडेसिविर के पीछे, ये बिल्कुल दौड़ना नहीं चाहिए। ये दवाई की थोड़ा काम है। जिनको ऑक्सीजन लगता है, प्राणवायु ऑक्सीजन लगता है, जो अस्पताल में भर्ती होते हैं और डॉक्टर जब बताते तभी लेना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है सब लोगों को समझना। हमारी देशवासियों से अपील है, जब तक डॉक्टर न कहें तब तक कृपा करके रेमडेसिविर इंजेक्शन के पीछे न भागें, वरना कालाबाजारी करने वाले लोग फायदा उठाएंगे, इंजेक्शन की जमाखोरी करेंगे, उसे ऊंचे दाम में बेचेंगे और जिन मरीजों को वाकई इसकी आवश्यकता होगी उन्हें समय पर इंजेक्शन नहीं मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.